I don't wanna go to the other side. I don't wanna know what I leave behind. Come and show me the way. Ooh, please show me the way. I feel myself only when you're there. I need you there in the afterlife. In the afterlife. In the afterlife. एक साथ जो अभी सार्थक जी हैं और इन्होंने गाड़ी ली है 1.5 महीने पहले। करीब कितना चला चुके हो हम? मैं चला चुका हूँ 2700। 2700 ये चला चुके हैं। तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो हम जानना चाहेंगे, अच्छा है बुरा। इनसे कोई बात फ़ोन पे जब यहाँ आए थे तो मैंने इनको बोला था कोई एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा, जो भी होगा कैमरे पे होगा। तो जो भी कैमरे के सामने आपको बातें सुनाई देगी वो बिल्कुल ऑनेस्टली होने वाला है और उनका जो भी एक्सपीरियंस है। तो सार्थक जी, ये आपकी कौन सी गाड़ी? इससे पहले कोई गाड़ी आपने ली है? इससे पहले मेरे पास एक पोलो थी। अच्छा। और एक ऑल्टो K10 थी। अच्छा, जो मैंने दोनों ऑल्टो K10 और पोलो दोनों यूज कर रहे थे? दोनों यूज करता था मैं। तो पर वो मैनुअल थी, तो मुझे ऑटोमेटिक चाहिए थी, इसलिए मैं इस पे गया। अच्छा। टिगोर पे। और टिगोर ली भी इसलिए क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इसमें और गाड़ियों के कंपैरिजन में सारे फीचर्स आते हैं एट लो कॉस्ट। लेकिन एक बात बताइए, जब आपके पास पोलो थी, ऑल्टो थी, तो थोड़ा बड़ी गाड़ी का सोच आपके दिमाग में नहीं आया था, पर मुझे थोड़ा छोटी गाड़ी का इसलिए था क्योंकि सिटी ड्राइविंग भी है, प्लस कहीं जाना होता है बाहर तो छोटी गाड़ी अच्छी रहती है, इसीलिए आपने यूज किया। हाँ जी। ऊपर से आपको जो पोलो थी वो तो नॉर्मल थी, ऑटोमेटिक नहीं था? वो नॉर्मल थी। अच्छा, ये पहली ऑटोमेटिक? ये पहली ऑटोमेटिक है। आपने ये लेने के बाद एक्सपीरियंस आपका अभी तक कैसा रहा? एक्सपीरियंस गाड़ी में नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी में बस थोड़ी सी प्रॉब्लम वही है कि आपका 3 सिलेंडर गाड़ी है। 4 होती तो बहुत अच्छी रहती। लेकिन बात बताइए ना सार्थक जी, अगर ये 4 सिलेंडर होते इसका वैल्यू भी आप हो जाता? वैल्यू आप दे सकता है आदमी, जब जो आदमी अमेज ले सकता है फॉर दिस प्राइस। मीडियम मॉडल इसका टॉप मॉडल मिल रहा है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भी आपको एसएच नॉइज का या फिर वाइब्रेशन का इशू आया इसका? हल्का सा होता है मुझे, जैसे आप 4th पे चल रहे हैं और आपकी 40 की स्पीड है और गियर अपने आप गाड़ी चेंज कर रही है तो स्टीयरिंग पे फील होता है। अच्छा। स्टीयरिंग पे फील होता है। फिर जैसे आप 5th पे गए तो लो आरपीएम्स पे हल्की बहुत मिनिमम फील होता है। लेकिन होता है वो। ये 3 सिलेंडर का वो फील होता है आपका। ये स्टीयरिंग, ये मिरर बहुत हिलता है इस वजह से। अच्छा, तो ये हो गया, इसकी बात कर ली। तो परफॉर्मेंस का मैं कभी आपको इसमें लगा कि पावर वगैरह? परफॉर्मेंस ऐसा है, अगर आप इसको चला रहे हैं आपको एकदम आउटपुट चाहिए तो आपको मैनुअल में करनी पड़ेगी। और वो आउटपुट देता है? वो आउटपुट बहुत अच्छा देता है। मगर आप अगर इसको तब भी अगर आप एक्सीलेटर को जोर से प्रेस करेंगे तो गाड़ी अपने आप गियर चेंज करके भागेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अच्छा करीबन मैंने भगाई है 110-120 आराम से जाती है। तो ये तो हमने पावर की बात कर ली, और उसके अलावा जो एसी का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगता है इस गाड़ी में? बहुत क्विकली काम करता है। एसी मतलब क्विक काम करता है। और एसी कैसा लगता है? मतलब आपको कम ही करना, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, बढ़ाना पड़ेगा। 25 पे बहुत चिल कर देता है, ये चिल कर देता है आराम से। वंडरफुल। और इसका ड्राइविंग वगैरह आपको कैसा लगा? ड्राइविंग बहुत स्मूथ है। स्टीयरिंग तो अपने कंपटीशन में शायद सबसे ज्यादा स्मूथ होगा। सबसे ज्यादा अपने कंपटीशन में क्या, उससे ज्यादा आप अपर में जाएंगे तो भी स्मूथ आएगा। अच्छा, और इसका ब्रेकिंग वगैरह आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है। मुझे गाड़ी से कोई कमी नहीं है। गाड़ी मैं कहूँगा सबसे बेस्ट गाड़ी है, बस इसमें एक क्रूज कंट्रोल की कमी है बस। अच्छा, आपको लगता है इसमें क्रूज कंट्रोल? ये कौन सा मॉडल है वैसे आपका? ये टॉप मॉडल है XZA+। और इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है? क्रूज कंट्रोल नहीं आता, ना टियागो में आता, ना टिगोर में आता। तो आपको लगता है क्रूज कंट्रोल इसमें देना चाहिए? क्रूज कंट्रोल होता तो ये अपने कंपटीशन में सबसे बेस्ट गाड़ी होती। अच्छा, वंडरफुल, थैंक यू सार्थक जी। मैं आपको इंटीरियर कैसा लगता है? इंटीरियर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। म्यूजिक सिस्टम इसका बहुत बढ़िया है। हार्मन का बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम है। सब कुछ टॉप नॉच फीचर्स हैं। इंटीरियर भी आपको पसंद है? अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा सुन के।
तो और कुछ आप अच्छी बातें बताना चाहेंगे इसके बारे में, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है? अच्छी बात है एक तो इसकी जो लाइटिंग है, थोड़ी जो पीछे से अट्रैक्टिव लुक आता है, लुक अच्छा है उसका। हाँ जी, लुक अच्छा है। अलॉयज हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, गाड़ी में टॉप नॉच फीचर्स हैं, बहुत अच्छी गाड़ी है। बस थोड़ा सर्विस का इशू रहता है। अच्छा, आपको सर्विस का इशू आया? सर्विस का इशू रहता है, मैंने सर्विस भी जल्दी करा ली थी, मतलब 15 दिन बाद ही करा ली थी सर्विस। कितनी सर्विस हुई अभी तक इसकी? अभी एक ही हुई है। एक ही हुई है। तो सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर्विस का एक्सपीरियंस ऐसा था, कुछ मेरी गाड़ी में इशू था कि मेरे क्लस्टर में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक लाइट ब्लिंक करती थी, तो मैं ऐसे ही चला गया, मेरा ये भी इशू था, सर्विस भी थी। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सर कुछ एरर आ रहा है आपकी गाड़ी में। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने बाहर से गाड़ी में फिटमेंट कराई है फॉर बल्ब। अच्छा, बल्ब जो कि कपलर टू कपलर थी। ये कौन से बल्ब, मतलब हेडलाइट बल्ब की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हेडलाइट बल्ब के हैं जो एलईडी होते हैं। हाँ, तो वो तो कपलर मतलब कोई वो नहीं है। हाँ। वो उसमें कोई वायरिंग कटिंग कुछ नहीं हुई। हाँ। तो वो मैंने लगा दी। मैंने कहा अगर एरर आ रहा है तो आप चेक कर लीजिए, चेंज कर दीजिए। कि नहीं, हम चेंज नहीं करेंगे, आपको चेंज करवा के लाना पड़ेगा। अच्छा, क्या? ओके। मैं नेक्स्ट डे अपनी गाड़ी कहीं बाहर ले गया। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला कि आपको जाके चेंज करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे? जी, तो बड़ा वर्कशॉप है, तो मैंने उनसे ये कहा था कि आपके पास 6 बल्ब नहीं है चेंज करने के लिए, तो सर आपको बाहर से करवाना पड़ेगा जो गाड़ी की। ओके, मैंने सोचा अगले दिन दोबारा आके चेक करा लूंगा, पर मैं अगले दिन कहीं बाहर चला गया। जब मैं चला गया तो मैं थोड़ा अपना काम वाम करके जब वापस आ रहा था रास्ते में, मैंने कहीं पे गाड़ी खड़ी करी। गाड़ी जब मैंने खड़ी करी और दोबारा स्टार्ट करने लगा तो गाड़ी मेरी स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा, गाड़ी वहीं पे, मतलब इलेक्ट्रिकल सब काम कर रहे हैं, लाइट्स चल रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, सब कुछ म्यूजिक सिस्टम सब कुछ चल रहा है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इंजन से कुछ आवाज नहीं आ रही थी। तो ये तो बड़ा यार, मतलब नई गाड़ी पे ऐसा होना। बहुत शौक था मैं कि अगर मुझे ये सब इशू चाहिए तो मैं सेकंड हैंड गाड़ी लेता। आदमी नई गाड़ी इसलिए लेता है ताकि वो श्योर रहे, कोई टेंशन मेरी गाड़ी में कोई टेंशन नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम, मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ ऐसे। फिर मैंने आरएसए कॉल करा, आरएसए वाले तो, वो आरएसए वालों की बात अच्छी है, वो आधे घंटे में आ गए। अच्छा, आधे घंटे पे आ गए थे आपके पास? आ गए, उन्होंने चेक करा गाड़ी, बैटरी से सब कुछ, तब भी नहीं हुई। उन्होंने मुझे लास्ट लिखा सर गाड़ी टो होके जाएगी। और मैं रात को 9-10 बजे रास्ते पे खड़ा हूँ कि क्या करूँ। तो मैं गाड़ी को कहीं खड़ा करा अपने फ्रेंड के, और मैं फिर अपने उसकी गाड़ी लेके अपने घर गया। अच्छा, वो गाड़ी टो होके चलेगी, आप उसकी गाड़ी? वो टो कहीं नहीं, वो टो गाड़ी वहीं खड़ी रही रात भर। अगले दिन टो वाले आए हैं, तब ले गए, वो तब ले गए हैं। अगर उस रात में बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती गाड़ी में, या फिर कोई कुछ चोरी हो जाती, कुछ भी हो सकता है। मेरे घर पे नहीं खड़ी, वो दूर खड़ी है, साउथ दिल्ली में खड़ी थी, मैं रहता हूँ ईस्ट दिल्ली में। तो उसके बाद जब सब हुआ रिजॉल्व, तो उन्होंने कह दिया कि आपकी गाड़ी का ईसीएम हैंग हो गया है। अच्छा, क्यों हो गया है? आपने लाइट्स लगाई है। मैंने नहीं सुना कि लाइट्स की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम आई है किसी गाड़ी में। आपकी सेम वोल्टेज की लाइट है, कंपनी की वोल्टेज वगैरह सब सेम है, सब कुछ ज्यादा भी नहीं है। क्योंकि मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो मैंने चेक करवा के लगवाई थी सब, कि मेरी वारंटी पे कोई इफेक्ट ना है। क्योंकि मेरे ख्याल से जो हेलोजन लगे रहते हैं उनका जो पावर होता है पहले से ज्यादा होता है, वॉट इनका ज्यादा होता है। जो एलईडी लगाते हैं उसका वॉट कम होता है, क्योंकि वो लेस पावर कंजम्पशन बहुत कम लेती है। चलिए, तो ये हो गया। मैंने उनको कहा कि आप चेंज कर दीजिए, तो उन्होंने फिर चेंज कर दिए मेरे। फिर भी उनका गाड़ी स्टार्ट हो गई मेरी, फिर भी एक एरर आ रहा था ईसीएम में कि इसका एरर है। मैं फिर गाड़ी को वापस उस सर्विस सेंटर ले गया जहाँ पे मेरी सर्विस हुई थी, मेरी सर्विस फर्स्ट हुई थी। उस सर्विस सेंटर में मैं दोबारा ले गया गाड़ी को कि सर मेरी गाड़ी बंद हो गई है, आप बताइए अब कैसे करें कि आगे से प्रॉब्लम। क्योंकि मेरे तो दिमाग में डर बैठ गया कि जब ये बंद हो सकती है तो दोबारा भी हो सकती है, मैं कहीं लॉन्ग रूट पे गया हूँ तब भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना। तो फिर उन्होंने करा, चेक किया, बैठिए, उनकी तब भी एरर आ रहा था, क्योंकि तब की बल्ब चेंज हो चुके थे, फिर भी एरर आ रहा था, उसके बाद एरर आ रहा था। तो जब थोड़ी देर उन्होंने मेरे सामने चेक किया तो वहाँ पे मैनेजर मेरे साथ खड़े थे, जो वर्कशॉप मैनेजर है, कि सर ये वायर कटा हुआ है बल्ब के पास का। मैंने जाके चेक करा तो कुछ नहीं था, मिट्टी थी। उन्होंने कहा सर आप अंदर जाके बैठिए। जब मैं आधे घंटे बाद एक बार रूटीन देखने आया, या मुझे बुलाया था वैसे कि देख लीजिए, मैं देखने गया तो कह रहे सर आपका वायर कटा हुआ है, और वो वायर मुझे तो नहीं लगता कि वो मैंने काटा है। अच्छा, वायर कटी हुई थी? वो वायर कटी नहीं थी, मैं आपको दिखाता हूँ उसकी फोटो में। लेकिन एक बार बताइए, आप वायर क्यों काटोगे? और उस वायर का कहीं पे यूज भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वायर है, फोन दिखा देता हूँ, ठीक है? ये वायर है। अब आप देखिए, इस वायर की वजह से, सीधे कीजिएगा, हाँ जी, हाँ ये फोन में दिखा रहे हैं अपने, हाँ ये वायर
ये वायर पे हल्का सा रबर पे कट लगा हुआ है, हाँ हाँ। और इस वजह से उन्होंने कह दिया कि आपकी मैंने वारंटी आउट कर दी। अच्छा, ये बोला उन्होंने। हाँ जी। और मतलब ये वायर कट करने का क्या आपने कोई एक्सेसरीज लगाई थी? इसमें बल्ब तो आपके सॉकेट में फिट हो गए थे? बल्ब मेरे कपलर टू कपलर है, प्लस इस अगर मैं वायर में कटिंग करूंगा तो इसमें क्या लगाऊंगा मैं? क्या लगाओगे? कुछ होगा तभी तो ना। कुछ होगा, प्लस ये इतनी भी नहीं कटी हुई कि इसमें कुछ लग सके। इतनी बिल्कुल भी नहीं कटी। हाँ, देखिए। और ये मैंने कुछ भी नहीं कटाई। फिर जब उन्होंने मुझे कहा कि आपका BCM चेंज होगा, जो कि चार्जेबल। मैंने कहा क्यों? कह रहे आपकी वारंटी आउट हो गई है क्योंकि कटी हुई है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि आप सर पहले बताइए, आपने मेरे सामने चेक क्यों नहीं करी जब आपको वारंटी इशू था? वो आप भी कर सकते हो कि आप जब पहले मुझे कह सकते हो। इसमें ना मैंने एक लाइट लगवा रखी है जो एटमॉस्फेयर लाइट होती है गाड़ी में, जो आपका ये सिगरेट लाइटर पोर्ट है उस पे जाती है इसके थ्रू। तो अभी भी लगी हुई है गाड़ी में। उन्होंने कह दिया आपने ये लगवा रखी है। मैंने ये हटाया और मैंने दिखाया कि ये भी कंपनी सिगरेट लाइटर से। हाँ जी, इसके थ्रू काम हो सकता है या ये भी वारंटी से आउट है? फिर वो चुप हो गए। प्लस वो ऐसे कह रहे हैं कि सर बाद में होगा। और आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, जो वहाँ के मैनेजर हैं वो उल्टा मुझ पे चिल्ला रहे हैं। अच्छा। कि जैसे कि मेरी गलती, मैंने ये गाड़ी ले ली। क्या चिल्ला रहे, क्या कह रहे थे? कि ये आपने क्यों लगाई, वारंटी आउट हो गई है, आउट हो गई है। कौन सी, क्या बल्ब क्यों लगाई? हाँ। अच्छा। मैंने कहा आपकी गाड़ी में जब प्रॉब्लम थी, बल्ब खराब हो गई, तो मैं क्या करूँ? नाम क्या है मैनेजर का? मैनेजर का नाम था, तो मुझ पे चिल्ला रहे हैं कि आपने लगाया है, ये करा है। मैंने कहा ओके। फिर जब ये सब कुछ सॉल्व हो गया, मैं आ गया क्योंकि मुझे लड़ना नहीं था। और मुझे कहा कि आपका BCM चेंज होगा जो 10,000 लगेगा। मैंने कहा ओके। मैं आगे मैंने करवाया नहीं कुछ, क्योंकि मेरी गाड़ी नहीं है। मैं क्यों 10,000 रुपए दूं, क्योंकि मेरी गाड़ी वारंटी में थी। बिल्कुल सही। हाँ। ये उनकी दादागिरी जो उन्होंने चेंज वारंटी वॉइड कर दी। गाड़ी चल रही है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो जो लाइट है यहाँ पे मैंने आपको बताया वो जल नहीं रही है। DRL का सिंबल आता है, वो ऑन होता है, ऑफ होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ इलेक्ट्रिकल इशू हो सकता है। हाँ। तो ये कंसर्न था मेरा। तो ये बताइए, ये कब की बात है? इस बात को हो गया 3 तारीख की बात है। 3 तारीख की बात है, 3 अगस्त। हाँ जी, मतलब रिसेंटली हुआ। ये जो उसके मैनेजर थे उन्होंने मुझे मेल किया है फोटोज के साथ। अच्छा। जो मैंने आपको दिखाई, ये उन्हीं की भेजी हुई है। अच्छा। कि ऐसे ऐसे है। तो एक बार आप ना जो मेल है वो ना मुझे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। अब ये तो गलत है। अच्छा, होप कि मैं भी आ रहा हूँ कैमरे पे। तो सार्थक जी, आई एम रियली सॉरी टू हियर अबाउट दिस। सही में अब मुझे अचंभा ये है कि मैं अब तक यही कहता था कि डीलरशिप का इशू है, टाटा सपोर्ट करता है, लेकिन डीलरशिप ऐसा है, टाटा को टेक केयर करना चाहिए। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। डीलरशिप ने, एक बार बताइए, अगर वायर कट है तो आपके सामने उन्होंने चेक कर, उस वायर पे कुछ लगाया नहीं है उन्होंने, और लगा भी नहीं सकते। ठीक है, पहला पॉइंट, लगा भी नहीं सकते और लगाया भी नहीं है। दूसरा पॉइंट, वो वायर अगर कुछ था तो इनके सामने इंस्पेक्शन करना चाहिए ना। स्टार्ट है, इनका कहना बिल्कुल सही है, गाड़ी अभी स्टार्ट है। जो डैशबोर्ड पे निक्सॉन में दिखा होगा, वो यहाँ पे लाइट आती है ग्रीन कलर की जब आपका DRL ऑन होता है, वो लाइट नहीं जल रही है इनकी। एक बार पार्किंग ऑन ऑफ कीजिएगा, देखिए वो लाइट नहीं जल रही है। और उनका कंसर्न बिल्कुल सही है, अगर कल के दिन कोई इश्यू हो जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है, तो वैसे भी डीलरशिप ने तो इसको वारंटी, आउट ऑफ वारंटी डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसे में आपका प्रोडक्ट, वो कह रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मैं टाटा से डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, खुश हैं, लेकिन इस वारंटी की वजह से अगर इनका एक्सपीरियंस खराब होता है तो और जो हजारों लोग हैं गाड़ी लेने वाले, जिनको मैं रेफर करता हूँ, उनका क्या कहो, मतलब उनको क्या कहोगे आप? बिकॉज ऑफ सर्विस, मैं कोई मुझसे, जैसे मेरे फ्रेंड ने पूछा तुमने ये ली, तो मैं उसको मना करता हूँ कि ये मत लियो, टाटा मत लियो, क्योंकि इसकी सर्विस अभी भी बेकार है। अब लोग सबसे ज्यादा मुझे दुख ये है कि आपके जो वहाँ पे मैनेजर है वो भी आपसे रूडली बात कर रहे हैं, मतलब कि गलती हमारी, हमने ये गाड़ी ले ली। आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने 8 लाख रुपए की गाड़ी ले ली या 10 लाख, 8-8.5 लाख रुपए की गाड़ी ली, तो आप 10 लाख रुपए 10,000 खर्च करने में सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचोगे ना। तो वो मुझसे ऐसे कह रहे हैं कि आपको खर्च करना पड़ेगा, करो लगाओ, वो जबरदस्ती है। लेकिन एक सार्थक जी ये बताओ ना, जब आपने इतने पैसे डाले हैं, आपने गाड़ी खरीदी, कितनी की पड़ी थी आपको? ये मुझे 820 की पड़ी थी। तो 10,000 रुपए, इतना पैसा डालने के बाद जो लीगल है, वारंटी में कवर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, तो जेब से क्यों डालेंगे? 10 क्या, अगर 1 रुपये भी होगा तो मैं नहीं डालूंगा, आई विल फाइट फॉर इट, मैं उसके लिए लड़ाई करूंगा। ठीक है, तो ये जो एक्सपीरियंस है बहुत खराब है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ना बहुत लोगों तक पहुंचे। देखिए, जब वायर कट था तो उनको उनके सामने चेक कराना चाहिए था। यू नेवर नो कि वायर किसने काटी है। इनका अगर बात है, उन्होंने सिर्फ जो बल्ब है वो चेंज कराया, वो वायर जहाँ पे कटा हुआ उसका क्या यूज है?
वायर काट के वो करेंगे क्या, ये मुझे बताइए। अगर कोई एक्सेसरी लगी हुई है या उसमें कोई एक्सेसरी लगी होती वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। दूसरी बात ये है। तीसरी बात, कोई भी कैसा भी डीलर हो किसी से बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, ठीक है। वो उसका राइट नहीं है, एक ह्यूमन राइट्स भी होता है, कोई किसी से ऐसे बात नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो, चाहे बहुत बड़ा ओनर ही क्यों ना हो। ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। और इन्होंने जब बात की, गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैंने भी ड्राइव की, उसे अच्छी लगी है, उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा, लेकिन सर्विस के वजह से एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है। मैं आज तक सभी को ये कहता था कि जो टाटा है वो अच्छा है, दे सपोर्ट अस, है ना। लेकिन मेन इश्यू कहाँ पे आता है, जब डीलरशिप का जो मनमानी देखता हूँ ना मैं, जो बहुत फीडबैक मुझे मिलता है, तो वहाँ पे इशू आता है। उस सर्विस सेंटर के हेड हैं या कुछ जो फीडबैक के हेड हैं, उन सब से मैंने कहा, पर मुझे कुछ भी, आप कहते हैं कि आपको रिजॉल्व करेंगे आपका इशू, मुझे इस कंसर्न पे किसी से बात भी नहीं हुई। जब ये मैंने डीलरशिप से शो करा तो उन्होंने कहा सर आपकी प्रॉब्लम हम समझ रहे हैं, आप वहीं जाके मैनेजर से बात करिए। पर मैनेजर ही सुनने को तैयार नहीं है। मेरे सामने चेक होता तो मैं मानता कि हाँ चलो कट है, मैं मान लेता ओके चलो, पर मेरे सामने चेक नहीं हुआ। प्लस मेरे सामने गाड़ी हुई, मैं यूज़ करता हूँ, कोई चलाता नहीं गाड़ी, ना ही कोई चेंज कराएगा इसमें, मेरी गाड़ी है। तो कुछ होता तो मुझे पता होता ना, मैं पहली बात तो दिखाता ही नहीं फिर गाड़ी, मुझे पता है कि हाँ मेरी वजह से कोई गलती है तो मैं दिखाता ही नहीं, या उसको कवर करके रखता। और दूसरी बात है दोस्तों, देखो ये सिर्फ टिगोर की बात नहीं है, मुझे नहीं पता था कि इनका एक्सपीरियंस इतना गंदा है। टिगोर बहुत लोग पूछ रहे थे कि टिगोर लेनी है, क्या है, कैसे करना है, तो मैं इनसे मिल गया था, तो मैंने कहा था एक एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिएगा। तो मैंने उनको बोला भी था कि इस पे कैमरे, मुझे मत बताइएगा, कैमरे पे सब कुछ बताएगा। अभी मुझे पता चल रहा है कि इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत ख़राब है, इवन डीलरशिप से। और अगर ऐसे ही रहा तो आपकी गाड़ियों पर कौन ट्रस्ट करेगा यार, आपकी गाड़ियाँ कौन लेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, आई एम जस्ट डायरेक्टली टॉकिंग टू टाटा, आप भरोसा नहीं करोगे, मुझे रोज़ 20-30 सवाल आते हैं और मैं उनको रोज़ रेकमेंड करता हूँ कौन सी बेस्ट गाड़ी है, सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए। अगर ऐसा इशू रहा तो यार फिर तो मैं रेकमेंड नहीं कर पाऊँगा और लोग गाड़ी लेने से कतराएंगे। आई मीन ये आपको सीरियसली लेना चाहिए। और सार्थक जी, ये अब देखिए, एक बार दोबारा मेल मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं आपको मेल फॉरवर्ड करूँगा। अब हम लोग मिलके कोशिश करेंगे कि यार ये जल्दी से जल्दी इनको रेजोल्यूशन मिले। अब मेरा चक्कर है, इनको अगर मिल भी गया, जरा बैठे 10,000 रुपये है, इनको अगर मिल भी गया 10,000 रुपये इनके बच जाएंगे। मैंने ये चीज सोची कि लास्ट रिजॉर्ट क्या है मेरा, कि मुझे खर्च करना है, क्योंकि मुझे तो गाड़ी चलानी है, नई गाड़ी ली है, मैं बेच भी नहीं सकता, मुझे गाड़ी चलानी है, तो मुझे तो चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम फेस दोबारा नहीं करनी कि मैं कहीं पहाड़ों पे गया हूँ या कहीं मैं हाईवे पे हूँ और मैं फैमिली के साथ, तो मेरी गाड़ी तब बंद होगी तो जब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उस दिन तो मैं अकेला था, मैंने मैनेज कर लिया, पर अब फैमिली के साथ हो तो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिल्कुल प्रॉब्लम है यार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनका अगर रेजोल्यूशन मिल भी गया तो जो बिहेवियर चल रहा है, वो जो और गाड़ी लेने वाले हैं, इनका चलो सॉल्व हो भी गया, 10,000 रुपये नहीं भी हुआ, 10,000 रुपये ने जेब से डाल दिए। लेकिन जो अपकमिंग फ्यूचर में जो बंदे हैं जो गाड़ी लेने वाले हैं टाटा की, उनके लिए तो सवाल है ना, उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क है, तो आपका प्रोडक्ट वो क्यों लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं अब तक टाटा की गाड़ियों को, क्योंकि जो उनकी सेफ्टी अच्छी है और सर्विसेज हमें पता है कि टाइम के साथ सही हो जाएगा, इसलिए मैं रेकमेंड करते रह रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसे सिचुएशंस आए तो इट्स रियली नॉट गुड। तो जो भी देख रहा है, मैं सब लोगों से, देखो टाटा तक बात अगर पहुँचानी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पहुँचाइएगा, ताकि इनकी बात वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक पहुँचनी चाहिए और इनको रेजोल्यूशन मिले। और मैं बहुत पहले से कहना चाह रहा था कि अगर ऐसा इशू होता है, बहुत बार क्या होता है कि टाटा हेल्पफुल होता है, लेकिन डीलरशिप अगर अच्छा नहीं है, अगर 10 में से 5 डीलरशिप अच्छे नहीं है, तो टाटा इनिशिएटिव आप क्यों नहीं लेते हो यार। 5 जो अच्छे डीलरशिप नहीं है उनको हटाइए ना, अच्छे डीलरशिप लेके आइए। हम आपका सपोर्ट करते हैं, देश की गाड़ी है और देश का ब्रांड है, ऊपर से गाड़ियाँ आप सेफ गाड़ियाँ बनाते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको भी तो अपना कदम उठाना चाहिए। जो डीलरशिप अच्छी नहीं है उनको जरूर हटाइए, उनको ना बिल्कुल हटा दीजिए और अब नए डीलरशिप को लेकर आइए जो हेल्पफुल हो, जो लोग की हेल्प करें। और ऐसे ही आप भी आगे बढ़ोगे और हमें भी अच्छी सर्विस मिलनी शुरू होगी और प्रोडक्ट हमें अच्छा वैसे मिल ही रहा है। तो इस बात पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर आपको गौर करना चाहिए अगर ये वीडियो पहुंच पाता है वहां तक। तो और कोई मैसेज देना चाहोगे आप सार्थक जी? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, टाटा गाड़ी इतनी अच्छी बना रहा है, नो डाउट बहुत अच्छी, सारी जो इनकी एल्ट्रॉस है, टियागो है, आपका हैरियर है, बहुत अच्छी नेक्सॉन है, बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं। पर अगर उसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है तो कौन लेगा गाड़ी? बिल्कुल। मारुति क्यों बिकती है? मारुति बिकॉज ऑफ इट्स आफ्टर सेल सर्विस ही बिकती है, क्योंकि उसकी सर्विस अच्छी मिल जाती है।
इसमें सर्विस का ये इशू है, तो स्टाफ बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। आप स्टाफ को बोलोगे, वो कहते हैं कि हो जाएगा। सर हो जाएगा तो सर मैं गाड़ी यहाँ क्यों ला रहा हूँ? यहाँ क्यों ला रहे हो? मैंने कहा मुझे माइलेज प्रॉब्लम है। सर हो जाएगा, चलो मैं समझता हूँ नई गाड़ी है, पर ये जो इंडिकेटर का इशू था ये तो कॉमन नहीं होता। मैंने और इनको बोला भी तो गया है ना कि ये BCM का इशू है, ये अगर फ्यूचर में इनको प्रॉब्लम करता है तो वो क्या मतलब इसका कोई रेजोल्यूशन देना तो चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। वायर पता नहीं किसने काटी, कैसे काटी, इनका कोई यूज़ नहीं उस वायर का। आपने बोल दिया कि वारंटी ख़त्म हो गई। और ये जो डीलर स्पेसिफिक है, जहाँ पे मैं सर्विस कराता हूँ, सब मोटर गाजियाबाद में नाम ले रहा हूँ, वहाँ की सर्विसेज अच्छी हैं क्योंकि वहाँ के जो ओनर है वो अच्छे हैं, तो उसके हिसाब से एम्प्लॉय भी अच्छे हैं। अगर आपको कहीं पे लगता है कि डीलरशिप अच्छी नहीं है तो आई रिक्वेस्ट यू टाटा, प्लीज़ डीलरशिप को हटाइए और दूसरा डीलरशिप लेके आइए, ताकि लोग सेटिस्फाई हो सके आपकी सर्विसेज से, आपका जो प्रोडक्ट आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि हमारे देश का प्रोडक्ट आगे बढ़े। ऑनेस्टली मैन, आई मीन अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज़ नॉट राइट। अब उन्होंने 10 बार बोला है प्रोडक्ट से बहुत खुश हैं, लेकिन जो सर्विसेज अच्छी नहीं है। मैं लोगों को यही रिकमेंडेशन करता हूँ कि 10 अगर टाटा की सर्विसेज हैं, डीलरशिप हैं, तो उसमें से 5 या 6 अच्छे हैं। जो 4 खराब हैं उनको इग्नोर कीजिए और जहाँ अच्छे हैं वहाँ पे सर्विस कराइए। लेकिन जो 4 खराब हैं वो आपका 50% जो कंज्यूमर है उनका एक्सपीरियंस खराब कर रहे हैं ना। तो आई रिक्वेस्ट यू, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टाटा, प्लीज़ जो ऐसे डीलरशिप है उनका फीडबैक लीजिए, थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और उनको हटाइए और नई डीलरशिप लेकर आइए। वी रिक्वेस्ट यू। तो अब यही करते हैं सार्थक जी, ईमेल को फॉरवर्ड कीजिएगा, इसको आगे एस्केलेट कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे, फिर इसको रेजोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक जितने भी मुझे जो रिव्यू वाले मिले हैं ना, उनका रिव्यू हमेशा, मैं ऐसा नहीं था कि पहले फ़ोन में बात कर लेता हूँ फिर उसके बाद उनका रिव्यू अच्छा हो तो फिर जाता हूँ उनके पास, ऐसा नहीं है। जिनसे भी बात होती है मैं कहता हूँ प्लीज़ शेयर मत कीजिएगा, जब मैं कैमरा लेके आऊँगा तो वहीं पे शेयर कीजिएगा। तो उनको भी यही बोला था मैंने, सार्थक जी बोला था। तो यहाँ आने के बाद शेयर हुआ है, तो अब मुझे पता चला कि इनका बहुत बड़ा इशू है। आई एम नॉट हैप्पी एज वेल, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो होपफुली आपस हम लोग लड़के इसको रेजोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर कर सकें, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तभी इनको रेजोल्यूशन मिलेगा। हम लोग भी जॉब करते हैं यार, हम लोग को मेक श्योर करना पड़ता है कि हम 100% क्वालिटी दें, तभी हम उस जॉब में हैं और 2 वक्त की रोटी हमें मिल रही है। तो जो टाटा के एम्प्लॉय हैं उनको भी तो डर होना चाहिए कि दे हैव टू प्रोवाइड क्वालिटी टू द कस्टमर। कोई भी इंसान किसी भी इंसान से ऐसे बात नहीं कर सकता, किसी ने किसी को पाल नहीं रखा है, ठीक है। 8-9 लाख रुपए इन्होंने लगाए, गाड़ी खरीदी है, तो इनका अपनी कैपेबिलिटी है। आप किसी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते डीलरशिप में, चाहे कोई भी हो। ये बिल्कुल 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 गलत है। अगर ऐसे लोग हैं तो उनको जॉब नहीं करनी चाहिए, अपना बिजनेस कर लो यार, जॉब पे मत आओ। जॉब की लाइन पे आपको हम्बल होना पड़ता है, आपको रेजोल्यूशन देना पड़ता है, आपको आउटपुट देना पड़ता है। अगर आप उस जगह पे बैठे हो, कस्टमर हैंडल करना नहीं आ रहा है, तो आपको वहाँ रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ के हकदार भी नहीं हो। अपना बिजनेस करो, कुछ और काम करो यार, कस्टमर सर्विस की लाइन पे मत आओ। देना चाहिए। बिलीव मी, 3 साल टियागो चलाई, कोई इशू नहीं आया। निक्सॉन में चला रहा हूँ, 1 साल होने वाला, कोई इशू नहीं आया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सबको इशू आए, सबको नहीं आए। मेरा जो सर्विस सेंटर कर रहा था वो अच्छा, तो मुझे नहीं आया, लेकिन इनको तो आया है। अगर इनको इश्यू आया तो कहीं ना कहीं लूप होल है ना, तो उनको सही कीजिए। टाटा से रिक्वेस्ट है, उनको सही कीजिए, उन डीलरशिप को चेंज कीजिए। और कुछ शेयर करना चाहोगे आप? बस मैं यही शेयर करना चाहूँगा कि जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स हैं, या तो उनको एजुकेट करिए कि आपकी गाड़ी में क्या क्या चीज़ लगी हैं या कैसे लगी हैं। जैसे ये आप दिखाइए, ये जो पोर्ट है, अगर हम इसमें कुछ लगाएंगे तो आप इसको भी फॉर आउट ऑफ वारंटी कह देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो पोर्ट लगाने के लिए, पोर्ट लगाने के लिए है ना, तो आप इसको भी आउट ऑफ वारंटी कह देंगे। और ये देखिए, मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा जाते जाते, क्योंकि लंबी काफ़ी हो गई वीडियो। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से शेयर कीजिए, ताकि इनको रेजोल्यूशन मिल पाए। ये जब आए तभी पता चल पाए कि इनका बड़ा इशू है। मेरे साथ भी तो मैं बहुत गुस्से में होता, मैं इसको बहुत जगह एस्केलेट कर रहा होता। तो अब ये बड़ा मतलब क्वेश्चन मार्क हो गया है। अब मैं तो सिर्फ टियागो AMT, जो टिगोर AMT, उसका रिव्यू करने आया था, लेकिन जो इनका जो इशू है ना, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये ब्रांड, इन्होंने पहले ही बोला गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन ये किसी को रेकमेंड नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोग तो पता चले। हम कनेक्ट में रहेंगे, मेल फॉरवर्ड कर लेंगे, उसके मैं भी कोशिश करता हूँ कि वहाँ से कोई रेजोल्यूशन या लीडरशिप से बात हो सके। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग का काम बस इतना है, हम लोग ने एफर्ट किया, वीडियो बना लिया, आप तक बात पहुँचे। आपका काम बस इतना है कि आप लोग इसको शेयर कीजिएगा बहुत ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोग को पता चल सके, टाटा तक फीडबैक जाए। मेरा जो अल्टीमेट
जो मोटिव है यही है कि टाटा तक फीड हो जाए और टाटा उस पर काम करे। तो दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं किसी एक ऐसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बी हम्बल, बी पोलाइट, बाय बाय, सी या। यार ये तो बहुत ख़राब है। तो गाइस सार्थक जी का जो एक्सपीरियंस था बहुत बुरा था। तो मुझे नहीं पता था कि उतना एक्सपीरियंस इतना बुरा होगा। तो मैंने इसको 3 दिन फॉलो किया है, जीएम से बात की है जो पर्टिकुलर सर्विस सेंटर है, और टाटा वालों से भी बात की है। तो फाइनली इसका रेजोल्यूशन मिल गया है, जो कार है वो अंडर वारंटी आ गई है अब। लेकिन इसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो किया था वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और जो कंटेंट है सेकंड पार्ट का रेजोल्यूशन का, उसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द सेकंड वीडियो। थैंक यू। In the afterlife.